स्क्विड गेम का फाइनल सीजन को आए हुए 6 दिन हो चुके हैं और अब तक सब लोगों ने इसका फाइनल सीजन देख ही लिया होगा। और फाइनल सीजन की जिस तरह की एंडिंग की गई है तो बहुत से लोगों को इसकी एंडिंग काफी ज्यादा पसंद आई, उन्होंने इस चीज के लिए अप्रिशिएट भी किया। तो दूसरी तरफ बहुत से लोगों को इसकी एंडिंग स्टोरी इतनी ज्यादा पसंद ना आई, उन्होंने इसके ऊपर बातें भी काफी ज्यादा की। अगर इसके थीम की बात की जाए, जो हमें एंडिंग स्टोरी का थीम दिखाया गया वो कुछ इस तरह दिखाया गया कि इस दुनिया के अंदर जो जितनी ज्यादा डार्क सोसाइटी हो चुकी है, जहां पर लोग पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, वहीं पर अभी इंसानियत बाकी है। वही इंसानियत हमें गिहान के अंदर दिखाई दी। यानी कि जिस प्लेयर को वो इस गेम के अंदर मिला था, उसके बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी जान भी दे दी। जो असल में बात 333, वो अपने बच्चे की जान लेना चाहता था सिर्फ 45.6 बिलियन वन जीतने के लिए। तो दूसरी तरफ गिहान सिर्फ उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। यानी जो गिहान है असल में वो इस सीरीज के अंदर तो मर चुका है, लेकिन वो हमेशा जो है इंसानों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा कि जो उसने कुर्बानी दी है, यानी इंसानियत को उसने जिंदा रखने की कोशिश की है इस सोसाइटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर जहां पर हर इंसान पैसों को तरजीह देता है। लेकिन इस थीम के जरिए ये चीज बताई है कि अभी भी इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उनके लिए इंसानियत पैसे से ज्यादा बढ़कर है। यहाँ पर ये चीज का हमें थीम दिया गया, इस तरह उसकी एंडिंग की गई। तो अगर दूसरी तरफ बात की जाए, जिन लोगों को इसकी एंडिंग पसंद नहीं है उनकी भी एक खास वजह है। जैसा कि सीजन 1 के बाद सीजन 2 और सीजन 3 जब आया, उसकी स्टोरी को इस तरह दिखाया गया था कि जो गिहान है, जो 45 प्लेयर है, वो इस गेम को रोकना चाहता था। यानी वो जो फ्रंट मैन और जो इस गेम के चलाने वाले थे, उन सबका पर्दाफाश करना चाहता था, ताकि लोगों के सामने हकीकत लाई जा सके और दोबारा से लोगों को इस गेम में जाकर मरना ना पड़े। इसके लिए उसने अपने पैसों को पानी की तरह बहाया इस सब को ढूंढने के लिए। जैसा कि वो उसको ढूंढ नहीं पाता और दोबारा इस गेम में शामिल हो जाता है, और वो इस गेम में सिर्फ इसीलिए जाता है ताकि वो इस गेम को रोक पाए। लेकिन जिस तरह की उसकी एंडिंग की कि वो गेम को रोक तो नहीं पाता, बल्कि खुद ही वहां पर मर जाता है। तो दूसरी तरफ डिटेक्टिव हान, जो उस फ्रंट मैन का भाई था, 2 सीजन उस को लगा दिए गए इस जजीरे को ढूंढने के लिए, लेकिन वो जजीरा नहीं ढूंढ पाया। यानी लोगों की तरफ से काफी ज्यादा सवाल भी किए जा रहे हैं किस तरह का वो डिटेक्टिव था कि उसको ये ही बात पता ना चल सकी कि जिस इंसान के जरिए वो जजीरे को ढूंढना चाह रहा है, वो इंसान असल में फ्रंट मैन का ही आदमी है। साथ में जब वो जजीरे को ढूंढ ही लेता है, उसका भाई उसकी आंखों के सामने होता है, तो वो कोई कुछ नहीं कर पाता। वो सिर्फ वहां पर यही कहता है क्यों। उसके बाद उसका भाई वहां से चला जाता है। इस बात को लेकर काफी ज्यादा तनकीद की गई है और इसके ऊपर तनकीद करना बनता भी था, जैसा कि जो स्टोरी दिखाई गई थी सीजन 2 के अंदर और सीजन 3 के अंदर भी, उस स्टोरी को एकदम से साइलेंट कर दिया गया और उसकी एंडिंग के ऊपर एक और स्टोरी लाकर उसके जरिए इस सीरीज का इख्तिताम कर दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या आपको इसकी एंडिंग स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई या आपको पसंद नहीं आई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।